नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर YouTube के हमारे नए चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नए शोधात्मक तथ्यों से रूबरू कराना है। हमारे वीडियो को आप आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है नागार्जुनकोंडा के इक्ष्वाकु राजवंश। तो आज हम लोग इक्ष्वाकु राजवंश के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु राजवंश, जिन्हें आधुनिक इतिहासकार इक्ष्वाकु वंश के नाम से जानते हैं, इनका शासन तीसरी चौथी सदी में पूर्वी कृष्णानगर की घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित था। इनकी राजधानी विजयपुरी थी। विजयपुरी को ही आज नागार्जुनकोंडा कहा जाता है। यही नागार्जुनकोंडा है जहां से पहली बार चीन देश के होने का पहला पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, क्योंकि राजा पुरुषदत्त ने अपने शिलालेख में भारत में चीन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। राजा पुरुषदत्त के जग्गय पेट से लेकर नागार्जुनकोंडा तक बड़े पैमाने पर शिलालेख मिलते हैं। नागार्जुनकोंडा बौद्ध स्थल है। इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए हैं। इक्ष्वाकु राजा और राजपरिवार की सभी स्त्रियां बौद्ध थीं, जिनके नाम के अंत में सिरी अर्थात श्री मिलता है। जैसे रानियों के नाम में श्री अंत में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अडविचाट सिरी, कोदब बलि सिरी, हम सिरी आदि नाम हमें प्राप्त होते हैं। बौद्ध होने के कारण इन स्त्रियों ने अनेक बौद्ध इमारतें बनवाई हैं, जिनके नाम शिलालेखों पर अंकित हैं। यदि यह बौद्ध सभ्यता और कला आज जीवित नहीं होती तो अभिलेखों में ये सभी राजा रानी इतिहास के गर्त में डूब जाते। इक्ष्वाकु राजाओं का शासन कोई 105 साल रहा। अगर इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा सिरवीर पुरुषदत्त थे। इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल के पूरे 100 साल में सिरवीर पुरुषदत्त का करीब 20 साल का शासन बौद्ध सभ्यता और कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। नागार्जुनकोंडा का पता 1926 में एक स्कूल टीचर ने लगाया था, परंतु 1882 में ही एक दूसरे बौद्ध स्थल जग्गय पेट से हमें इक्ष्वाकु वंश का पता पहले ही चल चुका था। गौतम बुद्ध का एक नाम दसबल एवं अठभुजा सामी भी था, जो धम्मचक्र की 8 भुजाओं के आधार पर था। नागार्जुनकोंडा से प्राप्त एक शंख पर अभिलेख उल्लिखित है, जिस पर ब्राह्मी लिपि इक्ष्वाकु शैली में इसका लेख खुदा हुआ है। इसका समय तीसरी चौथी सदी का है, जिसका चित्र आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध भी है। राजा पुरुषदत्त के ज़माने में नागार्जुनकोंडा का इतना विकास हुआ कि एक शिलालेख में उन्होंने लिखवाया है कि नागार्जुन की पहाड़ी पर वंग, वनवास, चीन, चिलात, कश्मीर और गंधार तक के लोग तथा सिंघल भिक्षु भी यहाँ आया करते हैं। मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने अभिलेखीय नाम इक्ष्वाकु का वर्णन किया है, जिसे इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाता है। और जिस राजा वीर पुरुषदत्त का यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, वो सिरवीर पुरुषदत्त भी वीर पुरुषदत्त के नाम से जाने जाते हैं। नागार्जुनकोंडा समेत अनेक बौद्ध स्थल जैसे अमरावती, भट्टिप्रोलु, जग्गय पेट आदि के विकास में राजा सिरवीर पुरुषदत्त का बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है
कि वीर पुरुषदत्त को दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है। इतिहासकार भले ही इन्हें इक्ष्वाकु वंश का कहते हैं, मगर ये लोग खुद को इक्ष्वाकु वंश का बताते हैं और जिसका वर्णन इनके अभिलेख एवं सिक्कों से भी प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंश के लोग ईख यानी गन्ने की खेती के लिए मशहूर थे, जो इक्ष्वाकु कहलाते थे। ये विशुद्ध खत्तिय थे, इन्हें खेती से प्रेम था। सो श्री वीर पुरुषदत्त के पिता चाटमूल प्रथम ने हजारों हल किसानों को निशुल्क बंटवाए थे। राजा वीर पुरुषदत्त को अपने पिता द्वारा किसानी कार्यों के लिए निशुल्क हजारों हल बंटवाने पर बड़ा गर्व था। सो उन्होंने इस घटना का अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है और इन अभिलेखों के माध्यम से वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इक्ष्वाकु राजवंश के बारे में अपने अगले वीडियो में कुछ और तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।